नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार। अभी आप लोग देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पावर। दोस्तों, आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के एक बहुत ही लाजवाब टॉपिक जिसका नाम है सर्किल। और सर्किल से रिलेटेड जितने सारे लघुतरीय प्रश्न हैं, ठीक है, मैं उन सारे प्रश्न को एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए देखना प्रारंभ करते हैं। आज का क्लास क्या कहता है? पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती है। देखिए, एक सर्किल है जिसके बाह्य बिंदु से उस पे दो स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, ठीक है। तो उस दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या दिखाना है? बराबर होता है। यह सिद्ध करके हमको दिखाना है। तो सबसे पहले चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। मान लीजिए एक सर्किल है, एक सर्किल मान लिए, इसका केंद्र मान लीजिए O होगा, ठीक। इस सर्किल का केंद्र क्या होगा? O। और एक बाह्य बिंदु मान लीजिए यहाँ पर P है, ठीक। कोई दिक्कत? और यहां से एक स्पर्श रेखा वृत्त पर ऐसे और दूसरा ऐसे खींच दी। बताइए, जरा सा ही प्रॉब्लम है, इसका नाम दे दीजिए आप लोग M N, ठीक है। और इसको इससे मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो हम क्या करेंगे, जो दिया है हमको स्टेटमेंट उसी को लिखेंगे। तो क्या करेंगे, माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, कोई दिक्कत? माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके बाह्य बिंदु P से PM तथा PN दो स्पर्श रेखा है। कोई दिक्कत? देखिए, वो केंद्र वाला एक वृत्त है, P एक बाह्य बिंदु है जिससे PM और PN वृत्त पर दो क्या है? स्पर्श रेखा है। हमको सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है जी? देखिए जरा ध्यान से, सिद्ध करना है PM बराबर PM। इस दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है? समान है, वो हमको दिखाना है। रचना में क्या किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। O को M N और P से मिलाया, O को M, N और P से मिलाया। कोई दिक्कत है? बस रचना में सिंपल काम किया है, इस O को M से, N से और P से मिला दिए। अब जरा ध्यान से देखिए, एकदम यूं ही समझ जाइएगा। आप प्रमाण में आइए, प्रूफ में। प्रमाण में हमको क्या करना है जी? देखिए जरा ध्यान से देखिए, तो PM स्पर्श रेखा है तथा OM त्रिज्या है। जरा ध्यान से देखिए, क्या है कि PM स्पर्श रेखा है, OM त्रिज्या है। तो वृत्त के त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। अर्थात यह एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री। तो इसीलिए एंगल M बराबर 90 डिग्री। एंगल M क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। इसी प्रकार एंगल N भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। यह कोण भी क्या हो जाएगा जी?
90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पीएन स्पर्श रेखा है और ओएन वृत्त की त्रिज्या है। कोई दिक्कत? यहां से आपके पास दो ऑप्शंस है प्रूफ करने का। ये या तो आप मतलब सर्वांगसम का एनालॉजी आप लोग अप्लाई कर लीजिए, या डायरेक्ट जैसे मान लीजिए इस त्रिभुज में लीजिए, त्रिभुज पी एम ओ में, त्रिभुज पी एम ओ में एंगल एम बराबर 90 डिग्री। कोई दिक्कत? तो इसीलिए जरा ध्यान से देखिए, पी एम ओ में एंगल एम 90 डिग्री है, तो कर्ण का स्क्वायर जो होगा वह लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसीलिए पीओ का स्क्वायर बराबर पीएम का स्क्वायर प्लस ओएम का स्क्वायर। समीकरण 1 हो गया। और त्रिभुज इसमें आइए पी एन ओ में, त्रिभुज पी एन ओ में एंगल एन बराबर क्या है जी? 90 डिग्री। तो इसीलिए इसमें भी यह 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होगा। तो पीओ का स्क्वायर बराबर पीएन का स्क्वायर प्लस ओएन का स्क्वायर, समीकरण 2 हो गया। यह किस चीज से हो जाता है जी? पाइथागोरस प्रमेय से। यहां भी लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय, और यहां भी लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। अब जरा सा ध्यान से देखिए यहाँ, अब देखिए तो समीकरण 1 और 2 को जरा ध्यान से देखिए, यहाँ भी पी और यहाँ भी पी बराबर है ना? तो इसका मतलब यह इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। अब जरा ध्यान से देखिए, तो पीएम का स्क्वायर प्लस ओएम का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा जी? पीएन का स्क्वायर प्लस ओएन का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? तो अब देखिए, इस पीएम को रहने देते हैं हम पीएम, ठीक है? इस पीएम को हम क्या करते हैं? पीएम रहने देते हैं, और ओएम भी रहने दीजिए। यहाँ इस पीएन को भी रहने दीजिए, और इस ओएन के जगह पर आप ओएम का स्क्वायर लिख दीजिए। क्यों? तो चूंकि ओएम बराबर ओएन बराबर ओएन, क्यों? क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। तो इस ओएम से यह ओएम खत्म। कोई दिक्कत? तो बचा क्या? पीएम स्क्वायर बराबर पीएन स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो पीएम बराबर पीएम। यही ना प्रूफ करना था, हमको जी। मतलब पीएम और पीएन दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है? समान होता है। या आप क्या कीजिएगा, जैसे पीएमओ में इस त्रिभुज में ले लीजिएगा, यह 90 डिग्री, इस त्रिभुज में यह 90 डिग्री, यह वृत्त की त्रिज्या, यह वृत्त की त्रिज्या, और यह भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है। तो आरएचएस सर्वसमता से यह दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, इसीलिए पीएन बराबर पीएम हो जाएगा। वैसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती है। देखिए क्वेश्चन समझिए, मान लीजिए यह सर्किल है, ठीक, और यह इसका व्यास है, ठीक। तो यह व्यास है मान लीजिए, तो इस पर एक स्पर्श रेखा खिंचाएगा और इस पर एक स्पर्श रेखा खिंचाएगा। थोड़ा इसको अति करके लिखिए, सटा करके। यह स्पर्श रेखा खिंचाया, ठीक ना? तो यह दोनों क्या होता है? समानांतर होता है। दोनों क्या होता है? समानांतर होता है। यह हमको सिद्ध करना है। तो मान लीजिए इसका सेंटर रहा होगा O, और यह M, और यह M, ठीक है। तो यह रेखा मान लीजिए L होगा, और यह रेखा मान लीजिए P होगा। कोई दिक्कत? तो हमको सिद्ध क्या करना है कि L समानांतर P, मतलब यह जो है स्पर्श रेखा इस स्पर्श रेखा के लंबाई के बराबर है। तो हम पहले क्या करेंगे जी, माना कि O केंद्र वाला
एक वृत्त है, एक वृत्त है, ठीक है, जिसके व्यास व्यास के सिरों पर दो स्पर्श रेखा एल और पी है, ठीक है। तो इसीलिए सिद्ध करना है एल समानांतर पी, यह रेखा जो है यह इस रेखा के समानांतर है। तो अब जरा सा दिमाग लगाइए, जरा सा दिमाग, एकदम छोटा, एकदम बहुत कम। जैसे इसको आप लोग एक मान लीजिए और इसको आप लोग 2 मान लीजिए, कोई दिक्कत? मान लिए यह एंगल 1 होगा और यह एंगल 2 होगा, ठीक। अब जरा देखिए प्रमाण में आइए। अब देखिए तक P जो है P स्पर्श रेखा है, ठीक है, ON वृत्त की त्रिज्या है। P स्पर्श रेखा है तथा ON वृत्त की त्रिज्या है। इसीलिए एंगल 1 बराबर कितना हो जाएगा जी? 90 डिग्री। मतलब एक स्पर्श रेखा पर और स्पर्श बिंदु पर से होकर जाने वाली त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। यह स्पर्श बिंदु है, यह स्पर्श रेखा है और ON वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए एंगल 1 का मान कितना होगा? 90 डिग्री। इसी प्रकार एंगल 2 बराबर 90 डिग्री। एंगल 2 क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। क्यों? तो L क्या है? स्पर्श रेखा है, MO क्या है? वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। तो इसको आप लोग 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए। यहाँ लिख लीजिए समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। तो यह भी 90, यह भी 90, तो इसका मतलब एंगल 1 बराबर एंगल 2। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, तो यह क्या है जी? एकांतर कोण हुआ, एकांतर कोण है। यह क्या है? एकांतर कोण है, ठीक है। तो इसीलिए एल समानांतर पी होगा, एल समानांतर पी होगा। क्यों? क्योंकि जब एकांतर कोण समान हो, जब एकांतर कोण समान हो तब दोनों रेखाएं समानांतर होती है, रेखाएं समानांतर होती है। कोई दिक्कत? तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। समानांतर चतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज होता है। तो मान लीजिए यह O केंद्र वाला एक सर्किल है जिसके चारों तरफ क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज ABCD दिया हुआ है। तो हमको सिद्ध करना है क्या? कि ABCD एक समचतुर्भुज होगा। तो पहले देख लीजिए, माना कि O केंद्र वाले वृत्त के चारों ओर या परिगत ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। कोई दिक्कत? तो सिद्ध करना है क्या? ABCD एक समचतुर्भुज है।
समचतुर्भुज है। यही ना हमको सिद्ध करना है, एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। बहुत सिंपल सवाल है, जरा ध्यान से देखिए। अब प्रमाण में आइए। देखिए तो बी क्या है, बाह्य बिंदु है। बी क्या है, बाह्य बिंदु है। और ई बी और बी एफ दोनों क्या है, स्पर्श रेखा है। और दोनों का लंबाई क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो यहाँ देखिए ई बी बराबर बी एफ, समीकरण 1। क्या लिखिएगा यहाँ, बी बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु है। कोई दिक्कत, जरा ध्यान से देखिए। ई बी का लंबाई जो होगा वह बी एफ के लंबाई के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती है। ठीक है। और इसी प्रकार यही बराबर ए एच, समीकरण 2। यही जितना होगा उतना एच होगा। क्यों, तो ए बाह्य बिंदु है। कोई दिक्कत। अब देखिए, जरा ध्यान से देखिए। अब इसी प्रकार जो है सी जी बराबर क्या हो जाएगा जी, सी एफ, समीकरण 3। सी क्या है इसमें, बाह्य बिंदु है। ठीक। और उसी प्रकार जी डी बराबर क्या हो जाएगा जी, डी एच, समीकरण 4। क्यों, तो डी बाह्य बिंदु है। ठीक। अब देखिए समीकरण 1 + 2 + 3 + 4। अब देखिए इस चारों को जोड़ दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ई बी प्लस ए ई प्लस सी जी प्लस जी डी बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा जी, बी एफ प्लस ए एच प्लस सी एफ प्लस डी एच। तो दिक्कत। अब देखिए ई बी और ए ई बी और ए ई, इस दोनों को जरा ध्यान से देखिए। और सी जी और जी डी, ये दोनों को देखिए। और बी एफ ए एच, बी एफ और एफ सी, इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो ई बी और ए ई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए बी प्लस सी जी और जी डी, सी जी और जी डी को क्या लिख सकते हैं जी, डी सी बराबर, इसको एडजस्ट कर लीजिए। बी एफ जो है बी एफ और प्लस एफ सी, तो एफ सी को यहाँ रख लीजिए सी एफ, तो ए एच और डी एच। अब इस दोनों को देख लीजिए। अब देखिए तो ए बी प्लस डी सी, ठीक है, बराबर बी एफ प्लस सी एफ बराबर क्या हो जाएगा जी, बी सी प्लस ए एच प्लस एच डी, मतलब डी एच क्या हो जाएगा जी, ए डी। अब जरा ध्यान से देखिए, ए बी तो ठीक है, और इस डी सी के जगह पर हम ए बी रख सकते हैं। क्यों, इस डीसी के जगह ए बी क्यों रख सकते हैं, क्योंकि जितना बड़ा ए बी होगा उतना बड़ा डीसी होगा, बराबर। और यह बीसी ठीक है, और इस एडी के जगह हम क्या रख सकते हैं जी, बीसी। क्यों, यहाँ रखिए, लिखिएगा, चूंकि ए बी बराबर डीसी कॉमा बीसी बराबर एडी, यह दोनों दिया हुआ समांतर चतुर्भुज है, तो आमने सामने की भुजा बराबर होगा। यहाँ क्या हो जाएगा जी, 2AB बराबर 2BC, तो BC से BC खत्म। तो यहाँ क्या आया, AB बराबर BC। अब जरा ध्यान से देखिए, AB बराबर क्या आ गया, BC आ गया। लेकिन इसको अब मान लीजिए समीकरण 5। चूंकि यहाँ देखिए, चूंकि दिया है क्या,
दिया है क्या जी, ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी, ठीक है, ए बी बराबर डी सी, और क्या दिया हुआ है जी, ए डी बराबर बी सी, या बी सी बराबर ए डी, यह दिया हुआ है। तो अब यहाँ जरा ध्यान से देख लीजिए, तो इसीलिए इसको समीकरण मान लीजिए 6, तो इसीलिए समीकरण 5 एवं 6 से। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ ए बी बराबर हमको क्या आ गया, बी सी आ गया, और यह ए बी बराबर डी सी दिया हुआ है और बी सी बराबर ए डी दिया हुआ है। इसका मतलब 5 और 6 से सब एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, तो इसीलिए ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी बराबर ए डी, तो इसीलिए ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, चाहे होगा। कोई दिक्कत, यही ना प्रूफ करना था, सम चतुर्भुज का चारों भुजा बराबर होता है। कोई दिक्कत है तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आएगा। वीडियो देखने के लिए दिल से